एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम द गाइड के और इम्पोर्टेंट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या, आर के नारायण कॉमिक विजन इन द गाइड। ये प्रॉपर एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में होता है। यहाँ सिर्फ हमने टाइटल ले रखे हैं कुछ पार्ट में, कुछ में प्रॉपर क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे व्हाट राइट अबाउट द कॉमिक विजन इन द गाइड, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आर के नारायण इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इंडियन नॉवलिस्ट, इंग्लिश के सबसे बढ़िया वेल नॉवलिस्ट है ये। एंड वन ऑफ द की फीचर ऑफ राइटिंग हिज कॉमिक विजन, कि उसका कॉमिक विजन है वो सबसे बड़ा है इसका। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ नॉट लाउड और एक्सेजरेटेड बट जेंटल एंड सटल एंड रियलिस्टिक। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो लाउड या बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया, बट बहुत जेंटल तरीके से, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बताया गया। इन द गाइड नारायण यूजेज आयरनी, गाइड में नारायण ने आयरनी को यूज़ किया, सटायर को एंड कॉमिक सिचुएशन टू कमेंट ऑन द ह्यूमन नेचर पे कमेंट करने के लिए, सोशल कस्टम्स पे और मॉरल वीकनेस पे। इवन दो द नोवेल डील्स विद सीरियस थीम्स लाइक आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडम्पशन। हालांकि जो नोवेल है वो किस सीरियस थीम से डील करता है, जैसे आइडेंटिटी होगी इंसान की, जैसे रोज़ी को अपनी आइडेंटिटी मालूम चली, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ राजू का, रिडम्पशन उसने अपना पश्चाताप किया, वो सब। नारायण बैलेंसेस देम विद ह्यूमर, नारायण ने इनको ह्यूमर के साथ, मजाक के साथ बैलेंस कर दिया, मेकिंग द नोवेल बोथ एंजॉयबल एंड थॉट प्रोवोकिंग, कि ऐसा नोवेल बना दिया जो इंजॉयबल भी है और इंजॉयफुल भी है और मतलब थॉट सोचने पे भी मजबूर करते हैं कि क्या सही था और क्या गलत था। कॉमिक विजन क्या होता है, व्हाट इज कॉमिक विजन? अ कॉमिक विजन इन लिटरेचर रेफर्स टू द राइटर्स वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ विद द सेंस ऑफ ह्यूमर, हाईलाइटिंग द एब्सर्डिटीज एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन ह्यूमन बिहेवियर। कॉमिक विजन क्या होता है लिटरेचर में? ये एक ऐसा तरीका है राइटर का लिखने का कि जिसमें वो एक ह्यूमर के साथ लिखता है चीज़ें, और वो अटपटी और कॉन्ट्राडिक्शन यानी एब्सर्डिटीज़ जो भी होता है लाइफ में, अजीब सी चीज़ें, उनको दिखाता है और कॉन्ट्राडिक्शंस को दिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है ह्यूमन बिहेवियर में। इट डज नॉट मीन जस्ट मेकिंग पीपल लाफ, इसका यही मतलब नहीं होता कि लोगों को हंसी दिलानी है, बस उनको हंसाना है। इट ऑल्सो इंक्लूड आयरनिक ऑब्जर्वेशंस भी होता है, जेंटल मॉकिंग भी होती है, टॉलरेट अंडरस्टैंडिंग भी होती है पीपल फॉल्ट की और उनकी फुलिशनेस की। नारायण कॉमिक विजन इन द गाइड हेल्प हिम क्रिटिसाइज विदाउट बीइंग हार्श, और नारायण का जो कॉमिक विजन था गाइड में, उसको बिना हार्श हुए हेल्प करता है कि वो क्रिटिसाइज कर सके चीज़ों को, लोगों को, एंड टू पोर्ट्रे लाइफ इन अ रियलिस्टिक वे, और जो लाइफ को है उनको एक रियलिस्टिक सही तरीके से येट ह्यूमरस वे में पोर्ट्रे कर सके। फिर है कॉमेडियन कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या कॉमेडी है? मैनी कैरेक्टर्स इन द गाइड आर ड्रॉन विद द लाइट कॉमिक टचेस, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनको एक थोड़ा सा उनका कॉमिक टच दिया गया है। जैसे नारायण क्रिएट्स ह्यूमन फ्लॉड एंड ऑफन फनी कैरेक्टर हु रिफ्लेक्ट एवरीडे इंडियन सोसाइटी, और नारायण ने ऐसे कैरेक्टर प्ले करे हैं जो ह्यूमन लगते हैं, इंसानों जैसे लगते हैं, फ्लॉड यानी उनमें कमियां होती हैं, और मोस्टली वो फनी कैरेक्टर्स होते हैं जो हम इंडियन सोसाइटी को दिखाते हैं। राजू द सेंट्रल कैरेक्टर इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल है ये। वो ही इज़ क्लेवर भी है, चार्मिंग भी है, लेकिन अट्रैक्टिव भी है, बट ऑल्सो ग्रीडी भी है, लेजी भी और डिसऑनेस्ट भी है, बेईमान भी है। हिज जर्नी फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड टू फेक साधु इज फिल्ड विद कॉमिक आयरनी, उसकी जर्नी एक टूरिस्ट गाइड से लेके एक फेक कॉमिक तक, मतलब एक साधु तक, ये क्या है, एक आयरनी है और कॉमिक आयरनी है, ठीक है। नो ही अडेप्ट इजीली टू डिफरेंट रोल, वो अलग अलग रोल्स में डिफरेंटली इजीली अडेप्ट हो जाते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ डीप विजडम, ऐसा नहीं है कि उसमें सोच बहुत है, वो बहुत समझदार है, बट बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट फॉर ब्लफिंग एंड प्लीजिंग पीपल। क्योंकि इसका एक टैलेंट है कि वो लोगों को खुश कर सकता है और उनको बेवकूफ़ बना सकता है। इसमें क्या, ही हैड द एबिलिटी टू टॉक ऑन एनी सब्जेक्ट विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट, कि उसमें एबिलिटी थी कि वो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकता है बिना उसको ये मालूम हुए, बिना उसको कुछ भी नहीं मालूम ना उस टॉपिक के बारे में, तो भी वो बात कर सकता है। दिस लाइन रिफ्लेक्ट नारायण जेंटल ह्यूमर एंड शोज हाउ राजू इज़ बोथ अम्यूजिंग एंड पिटिएबल। इससे क्या पता लगता है कि राजू जो है वो ह्यूमर भी, इसका ह्यूमरस वे से ये पता लगता है कि राजू जो सही भी था और गलत भी था। वेलन द इनोसेंट विलेजर हु टेक्स राजू फॉर अ होली मैन, वेलन जो एक इनोसेंट विलेजर था जो राजू को क्या एक संत समझता है, एड्स अनदर लेयर ऑफ अ कॉमेडी, उसमें भी एक कॉमेडी ऐड होती है। हिज ब्लाइंड फेथ इन राजू, उसका जो अंधा विश्वास था राजू में, डिस्पाइट द लेटर इग्नोरेंस, कि उसकी कमियों को पता ही नहीं चला, उसने कहाँ कहाँ बताई, सही था गलत था। हाईलाइट द सिंपल माइंडनेस ऑफ रूरल फॉर्म, ये क्या कहते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं वो ऐसे ही सिंपल होते हैं, बट नारायण नेवर मॉक्स देम हार्शली, लेकिन नारायण ने उनको कभी मजाक नहीं उड़ाया कि उनमें तो अकल ही नहीं थी, सारे एक के पीछे एक पागल हो करके, ऐसा कुछ नहीं कहा। इंस्टेड ही लाफ्स विद सिंपैथी, लेकिन वो सिंपैथी के साथ
उन पे लाफ करता है। फिर आती सिचुएशन कॉमेडी की। मैनी ऑफ द सिचुएशन इन द गाइड आर ए कॉमिक सी थी, बहुत सारी सिचुएशन कॉमिक थी, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। द वे राजू बिकम अ गाइड इज क्वाइट ह्यूमरस, जिस तरीके से राजू गाइड बना वो कुछ काफ़ी मजाकिया था। ही जस्ट स्टार्ट्स गिविंग एडवाइस टू टूरिस्ट विदाउट ऑफिशियल ट्रेनिंग, और उसने टूरिस्ट को सलाह देनी शुरू कर दी, ये ऐसे ये बिना उसके पास कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग के। हिज मीटिंग विद मार्को एंड रोजी इज ऑल्सो फुल ऑफ ऑकवर्ड एंड फनी मोमेंट्स से भरी हुई थी। मार्को इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज रिसर्च, मार्को तो अपनी रिसर्च में पूरी तरह से घुसा हुआ है। एंड इग्नोर्स रोजी, और रोजी को इग्नोर कर देता है। वाइल राजू ट्राइज टू इम्प्रेस बोथ ऑफ देम, राजू जो है दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, रिजल्टिंग इन सेवरल कॉमिक मिसकम्युनिकेशन, और इससे क्या हुआ, बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन भी हुए। इवन द आइडिया ऑफ राजू बिकमिंग अ साधु इज फुल ऑफ कॉमिक आयरनी, हालांकि जो इसका आइडिया था ना साधु बनने का, ये भी कॉमिक आयरनी से भरा हुआ है। ही ओनली वांट्स टू एस्केप हिज पार्ट, वो अपने सिर्फ पास से बचना चाहता था और उसको कुछ नहीं चाहिए था। बट द विलेजर बिगेन टू वर्शिप हिम, लेकिन विलेजर्स ने तो उसको पूजना ही शुरू कर दिया। ही नोज ही इज़ फ्रॉड, उसे यह पता था कि वो खुद एक फ्रॉड है, येट ही कैन नॉट स्टॉप द सिचुएशन फ्रॉम ग्रोइंग, लेकिन वो उस चीज़ को रोक नहीं सकता था। द एंटायर पार्ट ऑफ द नॉवल इज़ फनी है एंड आयरनी का, पूरा पार्ट जो है नॉवल का फनी है और आयरनी का, शोइंग हाउ लाइफ कैन समटाइम टर्न इनटू फैट्स, कि कैसे चीज़ें कई बार बदल जाती है। थर्ड है आयरनिक एंड कॉमिक कॉन्ट्रास्ट क्या है। नारायण यूज आयरनी एज अ की पार्ट ऑफ हिज कॉमिक विजन का उसने की पार्ट की तरह यूज़ किया। आयरनी मीन्स दैट देर इज डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, आयरनी का क्या मतलब है कि रियलिटी में चीज़ें अलग है और अपीयरेंस में अलग है। द बिगेस्ट आयरनी इन द गाइड इज दैट अ क्रिमिनल बिकम अ सेंट, सबसे बड़ी आयरनी क्या है, ये क्रिमिनल जो संत बन गया। राजू हु हैज़ लाइड, जिसने झूठ बोला, चीट किया एंड गॉन टू जेल, जेल भी जा चुका है, इज नाउ सीन एज अ स्पिरिचुअल लीडर है वो। द विलेजर्स प्रे टू हिम, विलेजर जो उसको प्रे करते हैं उससे, एंड ही बिगिंस टू परफॉर्म द रिचुअल ऑफ अ साधु, और वो एक साधु के रिचुअल करना शुरू कर दिया। इट वॉज द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन हिज लाइफ, ही हैड नेवर नोन सच स्वीटनेस, और उसको इतना प्यार तो उसको पता ही नहीं क्या होता है। दिस लाइन इज आयरनिक, ये लाइन भी आयरनिक है, बिकॉज राजू इज बीइंग प्रेज्ड फॉर समथिंग ही नेवर इंटेंडेड टू डू, राजू उस चीज़ के लिए तारीफ करा जा रहा है जो उसने कभी बनने की कोशिश ही नहीं की। द सिचुएशन इज बोथ फनी भी है, ट्रेजिक भी है, शोइंग हाउ सोसाइटी ऑफन बिलीव इन अपीयरेंस रेदर देन ट्रूथ, इससे क्या पता चलता है कि कैसे सोसाइटी अपीयरेंस पे बिलीव कर लेती है सच की बजाय। सैटायर ऑन सोसाइटी पे कैसे सैटायर है। नारायण जेंटली मॉक्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द नोवल, उसने नोवल में बहुत सारे इंडियन सोसाइटी के उनको सैटायर किया, मॉक किया है। द वे विलेजर्स लुक फॉर स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाइक द ड्रॉट, कि जो ड्रॉट है उसकी कमी, सूखा पड़ रहा है, उस पर स्पिरिचुअली डिपेंड है कि भगवान करेगा, भगवान बारिश करेगा, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और तरीका ढूंढे। द ब्लाइंड रिस्पेक्ट फॉर सेंट, के लिए जो अंधा उनकी रिस्पेक्ट थी, इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर टीचिंग, उनको उनकी टीचिंग भी नहीं समझ आती थी, बट फिर भी उनका ब्लाइंड रिस्पेक्ट था उसके प्रति। द सुपरफिशियल लव ऑफ आर्ट एंड कल्चर हैज शोन थ्रू मार्कोस कोल्ड एकेडमिक इंटरेस्ट इन डांस एंड राजूज कमर्शियलाइजेशन ऑफ रोजी एंड टैलेंट, ये सुपरफिशियल लव था आर्ट और कल्चर पे। जो मार्को था वो तो सारे दिन बुक्स में घुसा रहता था, उसका एकेडमिक इंटरेस्ट था, डांस में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। और राजू जो है वो उसने कमर्शियली, मतलब रोजी को कमर्शलाइज करने के लिए उसने रोजी का टैलेंट कमर्शलाइज किया। द मीडिया एंड द पब्लिक ऑब्सेशन लाइक फास्टिंग, मीडिया का और लोगों का क्या था कि चलो कोई फास्ट कर रहा है, विच इज़ रिलेटेड लाइक अ न्यूज़ वर्दी, उनको लगा कि न्यूज़ वर्दी इवेंट है, वाइल द रियल इशूज ऑफ ड्रॉट रिमेन अनसॉल्व्ड, जबकि उनको कवर क्या करना चाहिए था कि यहाँ सूखा पड़ रहा है, जबकि उन्होंने कवर क्या किया कि ये बाबा देखो ये ऐसे हैं, ये ऐसे। तो ये मीडिया और पब्लिक उनकी भी हिपोक्रेसी, मतलब उनका भी वो दिखा रहा है, आयरनी है इसमें भी, सटायर किया गया इस पर। नारायण नेवर बिकम्स एंग्री और बिटर इन हिज क्रिटिसिज्म, वो कभी भी गुस्सा नहीं होता अपने क्रिटिसिज्म पे। हिज सैटायर इज माइल्ड, उसका सैटायर माइल्ड होता है, फनी होता है एंड अंडरस्टैंडिंग होता है, विच मेक इट, जो इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। फिर आता है कॉमिक लैंग्वेज और डायलॉग क्या होता है। नारायण स्टाइल इज सिंपल, नारायण का स्टाइल जो वो सिंपल है, ये रिच इन विट, लेकिन फिर भी वो काफ़ी विट है उसमें। हिज डायलॉग्स ऑफन कैरी अ टच ऑफ ह्यूमर, इवन इन सीरीज कन्वर्जेशन में भी उसके जो डायलॉग्स हैं उसमें एक ह्यूमरस टच होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन राजू इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन फिलोसफी और गिव एडवाइस विदाउट नोइंग मच, ही इज प्रिटेंडिंग ही इज बोथ कॉमिक एंड क्लेवर। जब राजू उसको पता भी नहीं है फिर भी वो फिलोसफी पे ज्ञान दे रहा है, इससे क्या पता लगता है कि वो दोनों कॉमिक भी लग रहा है और चालाक भी लग रहा है। द गैप बिटवीन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही रियली नोज इज अब क्रिएट्स कॉमेडी, और ये कॉमेडी कहाँ क्रिएट होती है कि उसको गैप ही नहीं पता कि क्या वो सही बोल रहा है, क्या उसको बोलना है, क्या उसको आता है। इस डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीडे लाइफ, मील्स, गॉसिप, लोकल पॉलिटिक्स इज फील्ड विद लाइट ह्यूमर के साथ भरी हुई होती थी, मेकिंग द नरेटिव लाइवली और एंगेजिंग बनाती थी। क्रिटिकल कमेंट्स क्या है, के आर श्रीनिवास अय्यर
says, Narayan's comedy arise not from jokes but from life he portrays, its oddities, absurdities and quite suffering. कि नारायण की जो सफरिंग है, नारायण की जो कॉमेडी है उसके जोक से नहीं आती थी, बट किन चीज़ों से आती थी, जो उसकी एब्सर्डिटीज दिखाता था, सफरिंग दिखाता था लाइफ की. दिस शोज कैसे नारायण जो कॉमिक विजन है वो रियल लाइफ पे बेस्ड है, ना कि एग्जेजरेशन पे. विलियम वॉश रिमार्क्स क्या कहते हैं, नारायण ह्यूमर इज नेवर क्रूअल. नारायण का ह्यूमर कभी क्रूअल नहीं था. ही लाफ एट हिज कैरेक्टर, वो उसके कैरेक्टर पे हंसता था, बट ही ऑल्सो लव्स देम, लेकिन वो उनको प्यार भी करता था. दिस कॉमेंट हाईलाइट नारायण ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दिखा रहा है. ही सीज पीपल फ्लॉज बट ऑल्सो देयर चार्म्स और गुडनेस भी देखता था. कंक्लूजन के नारायण कॉमिक विजन इन द गाइड इज वन ऑफ द की रीजन ऑफ नोवेल सक्सेस का यही की रीजन है. ही यूजेज ह्यूमरस टू एक्सप्लोर थीम्स, सीरियस थीम लाइक से आइडेंटिटी है, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी. ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, सीरियस थीम्स हैं, इनको एक्सप्लोर करने के लिए उसने यूज़ किया. हिज कॉमेडी इज जेंटल, रियलिस्टिक एंड डीपली ह्यूमन थी. इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर दिखा रहा है विदाउट बिंग बिना जजमेंटल हुए. थ्रू कैरेक्टर्स के थ्रू, जैसे कि राजू है, वेलन है, नारायण शोज हाउ लाइफ इज ऑफन अ मिक्सचर ऑफ रिडिकुलस एंड प्रोफाउंड. कि कैसे जो मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा भी हैं और रिडिक्यूल भी कर रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है. हिज एबिलिटी टू कंबाइन लाफ्टर विद इनसाइड मेक द गाइड नॉट ओनली अ सीरियस नोवेल बट ऑल्सो अ एंटरटेनिंग वन. उसकी ये जो एबिलिटी है कि वो लाफ्टर को, मजाक को कंबाइन कर सके इनसाइट के साथ, यही एक सीरियस भी बनाता है और एंटरटेनिंग नोवेल भी बनाता है. तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.